यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को गोकुल सेतिया की तरफ से सलाम कि आप इतनी बड़ी मात्रा में, खासकर मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं। और ये सारे मेरे नौजवान साथी, ये जो मेरे नौजवान साथी है ना, इनको आजकल महलों वाले पता क्या कहते हैं? महलों वाले कहते हैं ये तो टिंगर टोली है, टिंगर टोली। ये मैं कहना चाहूंगा कि जिसको तुम टिंगर टोली या टापर टोली कहते हो ना, ये वही टोली है जिसने पिछली बार तुम्हारे पसीने कढ़ाए थे, पसीने। अब ये टिंगर टोली से डरे हुए हैं, इसलिए इनको भी ये टिंगर टोली दिखती है। ये तो वो टिंगर टोली है जो पैसों में नहीं बिकती। ये अपने घर से, अपने पल्ले से पैसे लगाकर गोकुल सेतिया के साथ खड़े हैं, उसकी ढाल बन के। और वो इसलिए खड़े हैं कि इनको पता है, इनके अंदर भावना है कि ये आदमी आने वाले समय में सरसा का विकास कर सकता है। तो ये अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपनी जनता की भलाई के लिए ये मेरा साथ देने का काम कर रहे हैं। इनके जैसे साथी नहीं है मेरे, जो 5 साल हाथ मसलते रहे कि माल कब आएगा और कब चिपकेंगे माल। तो ये लोग मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर से सबसे ज्यादा वोट ये महल वाला लेके जाता था। और आज इस एरिया के, एक मिनट आप ठंडे हो, बात तो पूरी सुन लो, पहले रोड पान शुरू करो, बात पूरी हो लेंगे। ये इसलिए लेके जाता था, वो आपको भी पता है क्या मौके पे चाले खेलता है। लेकिन अगर इसने वोट जहां से ज्यादा लिए, उसी इलाके का इसने सत्यानाश करने का काम किया। किसी भी गली में अंदर जाके मोहल्ले में देख ले, ना कोई पानी आता, ना कोई सीवरेज की व्यवस्था, ना कोई लाइट की व्यवस्था, कोई शहर में अस्पताल नहीं, कोई थेड़ के लिए ये कोई प्रावधान नहीं निकलवा सके। 5 साल सरकार रही, छाती ठोक के कहता मैं तो एनडीए का हिस्सा हूँ। अरे अगर इतना तू एनडीए का हिस्सा था, इतना तू मोदी के साथ जाके बैठता था, इतनी मुख्यमंत्री तेरी सुनता था, तो फिटे लाड़त पे हमारे थेड़ का काम नहीं करा सका। और अगर गोकुल सेतिया ने कुछ करने का कभी कोई प्रयास किया, तो इसके गुंडों ने यहाँ पे मेरे पे पत्थर चलवाने के काम किए। जिन साथियों ने पत्थर चलाए, आज वो भी साथी हमारे साथ हैं, लेकिन उन साथियों के ऊपर 1-2 गुंडे थे जो आज भी इनके साथ हैं, इनके पैसों का थैला लिए फिरते हैं। उनको एक बात कहना चाहूंगा, मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, मैं शांति से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन इज्जत के लिए राजनीति करते हैं। आज ये धमके मारते हैं मेरे साथियों को, कहते हैं प्रोग्राम मत कराना गोकुल सेतिया का, नहीं तो तुमको 8 तारीख के बाद देख लेंगे। अरे महल वालों, किसी भ्रम या भुलेखे में नहीं रहना। पहले तुम कहते थे ये किस खेत की मूली है, ये सरसा की जनता ने आशीर्वाद दे देकर मुझे यहाँ कांग्रेस पार्टी के स्टेज पे टिकट दिलाने का काम किया, और अब तो साफ दिख रहा है समय पलटने वाला है। तो ये धमके जाके किसी और को मारना, ये ना हो कि जो तेरे चिट्टा बेचने वाले हैं या तेरे गुंडे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, उनको दिन में तारे भी दिखाने का काम करेंगे। हमारी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन भैया बात सीधी सी है। मेरी वो टीम है जिन्होंने मेरे 2019 के चुनाव में भी, आज भी मेरे साथ ढाल बन के मेरे साथी खड़े हैं। हम इनके किसी साथी को नहीं कहते कि भैया प्रोग्राम करा के दिखाना। तो ये किस प्रकार की गुंडागर्दी? मैं तो एक बात कहूंगा, अत्याचार करना भी बुरा और अत्याचार सहना भी बुरा साथियों। तो भैया कुछ नहीं है, 5 साल इन्होंने जो दुर्गति करने का काम किया है, आज तो कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिलता, धक्के से जाकर जप्पियां डालकर फोटो खिंचाते हैं। बाकी एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने तो एक ही बात सोच रखी है
कि पैसे बहाएंगे और वोट देखना कैसे आएंगे। इनका भुलेखा निकालना सर से वालों, हम बिकाऊ नहीं है। ये वोट के बदले हमारे मासूम बच्चों की कसम खिलवाते हैं, लोटे में नून डलवाते हैं। ये किस हद तक गिरे हुए आदमी हैं। पैसे से आदमी कभी बड़ा नहीं होता, आदमी हमेशा अपनी सोच से बड़ा होता है, अपनी सोच से बड़ा होता है। तो निर्णय आपने लेना है कि आपने इन्हीं हालातों के अंदर रहना है या एक नया सवेरा देखना है जिसमें आपके इलाके की तरक्की हो, आपके इलाके का विकास हो। अरे ये तो ऐसे लोग हैं जीतने के बाद अगले दिन सरसा मुंह नहीं करते। और बात रहेगी मेरी, तो मैं तो बीजेपी में भी जब था, आपने देखा कि मैंने कभी पार्टियों को प्राथमिकता नहीं दी। मेरे लिए मेरी सरसा की जनता है जिसने मेरे परिवार को 5 बार एमएलए बनाने का काम किया और आज भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो आपको वायदा करके जाता हूं कि इनको भी आपने मौका देके देख लिया। अपने भाई को, अपने बेटे को एक मौका देके देख लो। अगर काम ना करूं तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे फेंक देना। लेकिन एक बात आपको कहता हूं कि इस बार 8 तारीख को अगर गोकुल सेतिया जीतता है तो गोकुल सेतिया अकेले नहीं जीतेगा, हमारे सिरसा की सारी जनता जीतेगी। उनके काम होंगे, हमारी सिरसा की जनता का विकास होगा। आज बहुत और दूसरी तरफ ये 4 पार्टियां आज इकट्ठी हुई फिर रही हैं। कहाँ गई इनकी नीयत, कहाँ गई इनकी नीतियां? अरे जिनके साथ मैं भी था, मेरा जिनसे गठजोड़ था, मुझे भी मान होता था कि किसानों के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन ये नहीं पता था कि जिस प्रकार से ये जेजेपी के बारे में बोलते थे, चलो वो तो उप मुख्यमंत्री बने, अरे ये तो विधायक बनने के लिए उनकी गोद में जाके बैठ गए, जो किसानों को काली भेड़ कहते हैं। गोकुल सेतिया को कहते हैं कि पीठ में छुरा मारा। कौन सा चौटाला साहब आपके पीठ में छुरा मारा? मैंने आपका 2019 में आपने साथ दिया, मैंने आपका साथ दिया। बाई इलेक्शन में आपकी ढाल बन के बीजेपी के सामने इलाहाबाद में डटा रहा, लड़ता रहा। लोकसभा के अंदर सबको पता था कि आपकी पार्टी के क्या हालात रहने वाले हैं। गोकुल सेतिया फिर भी नहीं हटा, आपके साथ डटा रहा। अगर आपने एक बार अमदाद की तो 3 बार मैंने आपकी अमदाद की। पीठ में छुरा गोकुल सेतिया ने नहीं मारा, गोकुल सेतिया ने पीठ में छुरा नहीं मारा। चौटाला साहब पीठ में किसानों के छुरा आपने मारा, इनके साथ। आज मैं इतनी बात कहता हूँ, अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। बस एक ही बात कहूंगा, समय ज्यादा हो रहा है, 10 बजे माइक बंद हो रहा है। मेरे पास कुछ नहीं, किसी का गठजोड़ नहीं, मेरे सिर पे आप लोगों का आशीर्वाद है। आपने मेरी इज्जत रखनी है। बस मेरा आपसे इतनी गुजारिश है, 4-5 दिन अपने दे दो, 5 साल आपकी डट के सेवा करूंगा। काफी समय हो गया आपको हमारा इंतजार करते हुए। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद करना चाहना है कि आप सब लोगों ने काफी देर से अपने इस बेटे का, अपने इस भाई का, अपने इस साथी का इंतजार कर रहे हो। इसकी बात सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय गोकुल सेतिया जी। गोकुल सेतिया अपने भाषण में कह रहा है कि जो क्या नाम है, कंडा है कि कांडा है, साढ़े पंजाब च कहते भी ये कंडा कर दो। अच्छा, गोकुल कह रहा था कि वो कह रहा है कि मेरे साथ तो टिंगर को, मैं टिंगर किसको कहा है, छोरों को। अरे 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 गलत बात कह रहा है बिल्कुल। ये टिंगर तो बड़े बड़े लोगों का पलटा लगा देना है, ये टिंगर नहीं है। और मेरे को बात गाना याद आ गया, एक बैठे बैठे, मैं सिरसा का टिंगर, सुन लो आप। मैं उसकी सभा देख के आया हूं, अभी बाजे बज गए हैं उसके। अच्छा, एक नारा लगाना हमने, अरे भाई मीडिया वालों रिकॉर्ड कर लो, और कंडा को आज रात को नींद नहीं आएगी।
मैं सरसा का टिंगर प्यार की हामी भरूंगा, मैं गोकुल का टिंगर प्यार की हामी भरूंगा। अरे 3-5 मत करियो कांडा नीचे धरूंगा, अरे 3-5 मत करियो कांडा गोडा नीचे धर लूंगा। ठीक है भाई, सो गाले हैं मित्रों, घबराना नहीं है। एक विधायक यहाँ पर, आप विधायक बनाने का काम करो मेरे भाई। मैं आपसे वादा करता हूं, सुनो, ताली मत बजाओ, अगली बात सुनो। अगर आपने गोकुल सेतिया को 15,000 वोटों से ज्यादा जिताने का काम किया, मैं आज कह रहा हूं, मेरा राजनीतिक तजुर्बा ये कह रहा है, 25 साल का मैं 3 बार का विधायक हूं और 1 बार में एमपी बने हैं। मेरा राजनीतिक तजुर्बा ये कह रहा है कि ये बंदा बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहा है, बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहा है। वो पुराने पिंडा दे ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੇਬੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ मौसम विभाग नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आप लोगों को पंजाबी समझ आवा नहीं आवा? नहीं, मेरी माताओं बहनों को यार, तुम लोगों को तो आवा है, तुम तो रोज पंजाब जाओ, आपको आवा कि नहीं आवा पंजाबी? अच्छा यार, उन्होंने पंजाबी करता हूँ। पुरानी माताएं बहनें और बुजुर्ग ये बता देते थे, तब मौसम विभाग नहीं होता था, उदो टीवी पर मौसम नहीं दसते थे, वो बता देते थे ठंडी हवा देखकर कि बारिश होने वाली है। मौसम विभाग से पहले उनका दिमाग काम करता था। मेरा तजुर्बा ये कह रहा है कि सरसा में गोकुल के ऊपर बारिश होने वाली है, मैं बता रहा हूं। और कुछ भी कर ले करना, जब बांट दे तेरी दौलत, तेरे से राजा बड़िंग वादा करता है, शर्त लगा ले, जितनी की मर्जी लगा ले। गोकुल जीत चुका है चुनाव, आपका आशीर्वाद की वजह से। ये पैसा, मैं जब आया था राजनीति में, मेरा बाप कोई सरपंच नहीं था, मेरा बाप कोई वार्ड पंचायत नहीं था, मैंने अपने आप राजनीति शुरू की। मैं नए छोरों को बताना चाहता हूं आपको, मैं दरिये बिछाया करता था। हाँ, मेरा बाप किसान था, मैंने पहला चुनाव बादलों के खिलाफ लड़ा। लोग कहते थे राजा बड़ी कल का छोरा ये क्या करेगा, 40 साल से हम सीट नहीं जीते थे, लेकिन गिद्दड़बाह से 2012 में जीतने लगा हूं और आज तक जीत पा रहा हूं। आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। तो मेरी आपसे गुजारिश है, पैसा कुछ नहीं कर सकता अगर गरीब मन बना ले। आपको खरीदना चाहता है कंडा, मेरा दर्द ये है, मेरा दर्द ये नहीं है कि गोपाल कांडा जो जीते या हारे, मेरा दर्द एक ही बात है, और भी नेता लड़ रहे हैं कि वो कहता है कि सरसा के लोग बिकाऊ है। जब अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी औरत के साथ घर में खाना खाता है तो आपस में बात करते हैं कि हम 5 साल नहीं जाते, हम ना किसी की शादी पे जाते हैं, ना किसी के ब्याह पे जाते हैं, ना बारिश में जाते हैं, ना कभी कोई कोरोना काल में जाते हैं। हम पैसे लेकर 5 साल बाद गोवा से जाते हैं तो जीत कर आते हैं। पैसा खूब कमाओ और सरसा के लोगों को 5 साल बाद 5,000 रुपया दो। 1700 दिन होते हैं 5 साल में, 1 साल में 365 दिन होते हैं। और गोपाल कांडा आपको 2000 राशन की थैली, बोतल और 2000 रुपए के लिए खरीदता है। अगर 5 साल का हिसाब लगाओगे तो एक दिन के हिस्से आपके 5 पैसे नहीं आते और फिर आपको बिकाऊ करता है। आपको दर्द होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो कहां से कहां पहुंच गया। मेरे भाई तो आज भी चप्पल बेच रहे हैं, मेरे भाइयों की आज भी छोटी छोटी दुकानें हैं। ये धंधे वाले लोग हैं, ये व्यापारी हैं, ये राजनीतिक लोग नहीं हैं। ये 25 करोड़ लगाते हैं और 2500 करोड़ रुपया बनाते हैं। इनको वोट मत देना।
मेरी लड़ाई पैसे वालों के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई रजवाड़ों के खिलाफ है, जिनके पास दुनिया जहान की दौलत है। ये अडानी और अंबानी मेरे देश के 90 करोड़ लोगों को 2 व्यक्ति खरीद सकते हैं, जिनका नाम अडानी और अंबानी है। लेकिन इसमें मोहल्ले की मेरी माँ, इस मोहल्ले का मेरा भाई जो अपनी किडनी पर डलाने के लिए घूम रहा है, जिसके गुर्दे खराब हो जाते हैं, 5 लाख रुपया लगता है 6 लाख गुर्दा डलवाने में। अगर उसको गुर्दा ढल जाए यानी कि किडनी ढल जाए तो 25 साल उसकी उम्र बढ़ जाती है, लेकिन उसके पास 5 लाख रुपया अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए नहीं है। मेरी माँ ने 9 महीने पेट में रखकर अपने बच्चे को पाला होता है, फिर बिना इलाज के मेरी माँ अपनी आंखों से सामने जिसको पेट से जन्म दिया होता है उसको शमशान घाट छोड़कर आती है। कई लोग चिट्टा खा खा के मेरे नौजवान साथी मर गए हैं। गोपाल कांडा, हमें 5,000 नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, हमें उनके लिए कारोबार चाहिए, हमें अपने मुहताज बनाने की कोशिश मत कर। अगर तू वाकया अमीर व्यक्ति है तो लगाता कोई बड़ा कारखाना यहाँ पर और सरसा के 25,000 नौजवानों को रोजगार देता, फिर मैं भी कहता कि गोकुल सेठिया को वोट मत दो, गोपाल कांडा को दो। इसने 25,000 घरों में रोजगार दिया है, हर महीने 25,000 रुपया एक नौजवान के खाते में आता है। ये हमें जैसे नशे की आदत डाल रहे हैं, इस प्रकार से हमारी गरीबी का नाजायज फायदा उठा के जो गरीब व्यक्ति है, जिसका चूल्हा नहीं चलता है, जिसके घर में दूध नहीं है, जिसको दुकानदार चीनी नहीं देता, जिसको दुकानदार चाय पत्ती नहीं दे रहा, जिसका उधार खड़ा है, उसको कहता है आधार कार्ड लेकर मेरे घर में आ जा, मैं तेरे को 10,000 रुपया दूंगा। ये मेरे गरीब माताओं बहनों का नाजायज फायदा उठा रहा है। तुम किले के बाहर, तुम उस किले के बाहर खड़े होना पसंद करोगे कि गोकुल के घर के बेडरूम में जाना पसंद करोगे? आपको पता है अभी अंबानियों के लड़के की शादी हुई है, आप सबने टेलीविजन पे देखा और मोबाइल पे देखा। बड़ा दुख हुआ, मेरे को दर्द है कि यार अंबानियों के बेटे के कुत्ते 5 करोड़ की गाड़ी पे चलते हैं और मेरे बाप के पास अपने बेटे को लेकर देने के लिए साइकिल नहीं है। सारी दुनिया अंबानियों के गई, ये आपका पैसा है, सारी दुनिया अंबानियों के गई। नाचने वाले, गाने वाले, पैसे वाले, कलाकार, दुनिया के सब लीडर, बड़े बड़े नेता, नरेंद्र मोदी जी गए, राहुल गांधी को न्योता देने मुकेश अंबानी उसके घर गया था, लेकिन राहुल गांधी शादी पे नहीं गए। और मैंने पूछा, मैंने कहा राहुल जी आप शादी पे क्यों नहीं गए? कहता यार मैं इनकी औकात जानता हूँ, मैं छोटा सा था, मैं सब जानता हूँ। इन्होंने मेरे देश के लोगों का खून चूस चूस के पैसे बनाए हैं, ये कैसे अमीर बनते हैं? रात को प्रधानमंत्री इनके घर चला गया, टीवी पे आया कि शादी पे बैठा है। अब मुकेश अंबानी अपने मार्केट में शेयर उड़ाता है कि ये भाई मैं शेयर फ्लोट करता हूं, बल्कि मार्केट में 10 रुपए की चीज होती है, अगले दिन 200 की, अगले दिन 400 की। दुनिया का पैसा लेकर ये लोग बड़े अमीर बने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इनको सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज तक के ठेके दे दिए, सारे देश का सहयोग दे दिया है, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट। आपको क्या दिया है नरेंद्र मोदी जी ने? आपको दिया है नोटबंदी। लाइनों में खड़े रहे, कोई सरसा का अमीर बंदा लाइन में खड़ा हुआ? बताओ, कोई पैसे वाला बंदा जब नोटबंदी हुई थी लाइनों में लगा? सब गरीब मेरी माताएं बहनें लाइनों में लग गई।
बेचारे मर गया, 150 बंदा मर गया, लेकिन 2000 का नोट बंद कर दिया। आज देश के अंदर 350 का सिलेंडर मिलता था जब हमारी सरकार थी, अब 1250 का मिलता है। जब हमारी सरकार थी 10 साल पहले 22,000 तोला सोना मिलता था, आज 75,000 रुपए तोला सोना। हमारी सरकार थी 46 रुपए लीटर डीजल मिलता था, हमारी सरकार से 52 रुपए पेट्रोल मिलता था। 10 साल में इस देश का दिवाला कर दिया, हमें बांटने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं था देश के प्रधानमंत्री के पास ये कहने के लिए कि मैंने नौकरियां दिया है, मैंने घर दिए हैं, मैंने ये किया है। देश के प्रधानमंत्री अजीब गरीब मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांगते रहे। आज गरीब गरीब हो गया है, अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब और अमीर का अंतर इस देश के लिए चिंता का विषय है। अगर गरीब भूखा मरने लगा तो अमीर के घर में घुसेगा, क्योंकि उसका बच्चा भूखा रहेगा तो उसको अमीर के घर में घुसना पड़ेगा। जब वो अमीर के घर में घुसेगा तो फिर दंगे होंगे, फिर एक भाई को भाई काटेगा। गरीब का पेट भरना चाहिए। इस देश की सरकार ने गरीब का पेट काटने का काम किया है। वो मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने नारा दिया है, मैंने पंजाब में नारा दिया था कि नोट अमीरा दे। क्या हुआ पंजाब में? गिदड़वा में पैसे दे दिए लोगों को और पैसे देके फैक्ट्रियों में बंद कर लिया। कहा कि आप वोट मत डालने जाना, क्योंकि उन्हें शक था कि पैसे हमारे से लेंगे, वोट राजा वड़िंग को डालेंगे। फैक्ट्रियों में बंद कर लिया, लोगों के वोटर कार्ड ले लिए, आधार कार्ड ले लिए। लेकिन पंजाब के उन सूरवीर योद्धाओं ने, गिद्दड़वा की मेरी माताओं बहनों ने अगर कुछ चाहिए था तो उन्होंने लिया, लेकिन राजा वड़िंग को वोट देके जिताने का काम किया। कभी कभी गोकर कहते हैं भाई साहब अखीरले दिनों में पैसा बहुत लगाएगा। मैंने कहा गिद्दड़वा में मैंने टेम्पू किए कि मेरे टेम्पुओं पर जनता चढ़ के जाएगी किराए पर। मैंने पकौड़े बनाए, अपने बूथ के ऊपर जो आएगा उसको खिलाएंगे। मेरे पकौड़े को नहीं कोई खाने नहीं आया, मेरे टेम्पू पर कोई चढ़ने नहीं आया। मैंने सोचा अब हमारे को वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे टेम्पू पे कोई नहीं चढ़ा, हमारे टेम्पू खड़े रहे। लेकिन जब नतीजा आया तो गिद्दड़वा 32,000 वोट है, उस छोटे सी मंडी है, 8500 वोट से मैं आगे खाली गिद्दड़वा मंडी से रहा। मेरे लोगों ने, गरीब जो लोग हैं उनकी मजबूरी हो सकती है पैसे लेना गोकर, लेकिन गरीब का दिल अमीर से बड़ा होता है, ये मैंने देखा। अमीर के घर में जाओगे तो काजू पुराने और पिस्ते पुराने मिलते हैं, जो सलाबे होते हैं वो सलाबे जी। अगर गरीब के करे जाओ, क्योंकि वो पिस्ते काजू हरेक नूं खवा दिंदा, मैनू भी खवा दिंदा, गोपाल कंडे नूं भी खवा दिंदा, गोकुल आजे उन्होंने भी खवा दिंदा, वोटां पाउंदा 2। जे गरीब के करे जाएगा, वो जेडे गरीब सारे आम लोग, वो 2 दिन पहले जो कप होंगे उन्होंने साफ कर लग पेंदे भी साडे घरे राजे बड़ेंगे नहीं। मैं गोकुल सेठ की फिर और कोई 500 रुपया होंगे, 500 वो 500 ते 500 दादा मंग के वो फिर काजू बादाम ताजा ताजा लाते, फिर खा के देखते हैं कि यार खराब ना हो, गोकुल को कहीं खराब काजू है। ये गरीब है। अमीर के घर में ये काम नहीं मिलेगा, ये गरीब के घर में मिलता है। फिर कप रखेंगे 2 दिन संभाल के कि इस कप में गोकुल और राजा वड़िंग चाय पी के गए थे। ये गरीब है। जो गरीबों का हो गया वो समझो गरीब और आम लोग, मिडिल क्लास जो मीडियम है, थोड़े से ऊपर, जो उनका हो गया उसको दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं सकती। वोटें यहाँ हैं, महलों में वोटें नहीं है, बड़े घरों में वोटें नहीं है, वोट इनमें है। अगर उन माताओं बहनों ने आशीर्वाद दे दिया, गोपाल कांडा चाहे दुनिया जहान का जो मर्जी पैसा ले आए, उड़ा के रख देंगे उनको। तो मेरे साथियों,
मेरे भाइयों अपने ही लोग हैं। अरे भैया झंडा लेकर कांग्रेस का घूम रहे हैं। सो अब आखिरी बात मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं, आखिर में आप लोगों ने सुना, अगले 5 दिन 5 तारीख को वोट डालना है। 4 दिन अगले आपको गोकुल सेतिया के लिए 5 घंटे काम करना है। जिसके घर के ऊपर गोपाल कांडा का झंडा लगा है, जिसके ऊपर स्टिकर लगा है, उस घर में जाना है, उसको बताना है कि आप हक और सच की लड़ाई है। ये हक और सच की लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है। इस बार हम वोट गोकुल सेतिया को देंगे। अगर आपने अगले 5 दिन 5-5 घंटे काम करने का काम किया तो गोकुल सेतिया को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। चाहे 100 करोड़ रुपया लगा दे गोपाल कांडा, इस बार आपकी ताकत देखनी है। लगा जितने पैसे लगा सकता है। मेरे सरसे के लोग तेरे को बता देंगे, मेरे सरसे के लोग बता देंगे कि तेरे पैसों में दम है, कि गोकुल सेतिया के प्यार में दम है। ये सरसे के लोग बता देंगे। इसके लिए शेर कहना चाहता हूं। अरे किसी ने लिखा है ये तीर सिपाही और घोड़े। कांडा साहब सुन ले, ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ डरे रह जाएंगे। ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ डरे रह जाएंगे। आंधी गोकुल की आएगी पर खच्चे उड़ जाएंगे। फिर तू ना बख्शा जाएगा, न होगी कोई फरियाद तेरी। फिर जे साडे लोकां नूं डराउण दा कोई काम करेगा, फिर उहदी कोई फरियाद नहीं होगी। तो थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। और एक वोट पंजे दा बटन नप के तुसी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नूं जिताउणा है। ते जितण तो बाद फिर अपना पंजाब तो बड़ा कलाकार बुलावांगे ते फिर मंडी दे विच सारा रंगारंग प्रोग्राम थोड़े नाल भंगड़े पा के जावांगे ते तुहानूं पार्टी देवांगे। थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691